सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि चाहे जो सब्जेक्ट हो उसके अतिलघुत्री क्वेश्चन मैं आपको 3 से 4 या 4 से 5 वीडियो में आपके जितने भी अतिलघुत्री क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कवर कर दूंगा। साथ में आपके बहुविकल्पी भी 4 से 5, मतलब हर एक सब्जेक्ट के आपको 10 से 12 वीडियो मिल जाएंगे। बस उसी में सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 10 से 12 वीडियो हर एक सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। इसी वजह से हम आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर आज दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पर हिंदी की क्लास। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं आप सभी के लिए साथियों लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तैयारी करिए, ज़्यादा फालतू की चीज़ें मत पढ़िए। जितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों बस उतना ही पढ़ते रहिए आप सभी, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और ये आपके बहुविकल्प 3 ही टाइप आपको पढ़ने होते हैं। और उसमें भी आप जितने भी इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस में पूछे गए हैं वही आप लोग पढ़िए ज़्यादातर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रीवियस में पूछे गए, आपको प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन। जो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया वो 2015 में साथियों पूछा भी गया है। जी हाँ दोस्तों, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रश्न दिया गया है कि कहानी का महत्व लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी का महत्व आप सभी को लिखना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कहानी का महत्व क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है कहानी से। मतलब हम अगर किसी बच्चे को कहानी सुनाते हैं, तो क्या होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। जी तो अगर वो कहानी सुनता है तो बहुत ध्यान से सुनता है, जिसके उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है और उसका सर्वांगीण विकास भी होता है, उसकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे अगर कहानी सुना दो बच्चों को, वो याद हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ध्यान लगाकर वो उस चीज़ को सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन की बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। यानी बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है और कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। कहानियों में क्या होता है, घटनाएं जो होती हैं उनका सजीव चित्रण होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो कहानीकार का प्रमुख कौशल जो होना चाहिए वो कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का कौशल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन साथियों यहाँ पर बनता है कि कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, मतलब अगर आप किसी बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो उससे उसका ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों ज्ञान बढ़ेगा, कल्पना शक्ति बढ़ेगा, सर्वांगीण विकास होगा और तथा कहानी में जो मनोरंजन का एक अच्छा साधन भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इससे क्या होता है कि मस्तिष्क में धार्मिक और शिक्षाप्रद की भावनाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं लोक कथाओं में। जैसे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया था कि 5 आप लोक कथाएं, स्थानीय लोक कथाएं लिखिए। तो स्थानीय लोक कथाएं अगर आपने वो लिखी थी, आपके इंटर्नशिप में थी वो दोस्तों, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य में थी, अगर आपने लिखी थी तब आपको पता होगा कि हाँ लोक कथाएं क्या होती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो मौखिक शिक्षण बेसिकली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आप कौन कौन सा 2 प्रकार का होता है अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है। ध्वनि होती है 2 प्रकार की। ध्वनि भी आप लोग बताइए जल्दी से कि कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शब्द किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। यानी अपने भावों को एक दूसरे तक प्रसारित करने के लिए, अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों
का उपयोग करना पड़ता है और इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। इन ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है? तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? किस प्रकार किया जा सकता है? तो उत्तर में हो जाएगा कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव तथा अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गद्य व पद्य में अंतर बताइए। तो गद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं है। और पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंद युक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता। दोस्तों ये हो जाएगा गद्य और पद्य में अंतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गद्य का अर्थ लिखिए। तो गद्य का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी जिस रचना में छंद शास्त्र के गढ़ तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं, गद्य हैं। ठीक है, मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं, कौन से होते? गद्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है कि सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य क्या हैं? सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट हो जाएगा वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग। दूसरा हो जाएगा शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। तीसरा हो जाएगा मुहावरे, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि द्रत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो द्रुत जो है पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना। ठीक है, शीघ्रता से पढ़ना। अगला क्वेश्चन बनता है कि अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी के रूप में प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर साथियों कि प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, ठीक है, प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। उसे उसकी क्या कहते हैं दोस्तों? मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के कौन कौन से साधन हो जाएंगे, आइए देखते हैं हम लोग। यानी विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी कथन इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे? मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो जाएंगे दोस्तों। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा बनता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण या आख्या लेखन इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे? लिखित अभिव्यक्ति के साधन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो अपने भावों तथा विचारों को लिख कर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अक्षर का अर्थ लिखिए। तो जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। यानी क्षर का अर्थ होता है नाश होना और आ का अर्थ है नहीं। क्षर का अर्थ होता है नाश होना और आ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं दोस्तों। अक्षर का अर्थ ये हो जाता है।
अगला बनता है हमारा कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह के दो वर्णों में विभक्त है। पहला हो जाएगा स्वर, दूसरा हो जाएगा साथियों व्यंजन। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि शब्द की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, शब्द की व्याख्या कीजिए, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, शब्द होते हैं दो प्रकार के, ध्वन्यात्मक शब्द, वर्णात्मक शब्द। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है साथियों कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इनके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए रणनीति 31 दिन की ये आप समझ लीजिए बैच चलाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 31 दिन में आपको पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। 31 दिन में नहीं, लेकिन 20-25 दिन में जरूर से जरूर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे ही पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको जितना पढ़ाया जाएगा दोस्तों उतना पढ़ना है, हर एक क्लास को अटेंड करना है। अगर बाय द वे किसी काम के वजह अगर आप अपनी क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तब आपको क्या करना है पता है ना, तब आपको इस वीडियो को दोबारा, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, चैनल पे अवेलेबल होते हैं, आप फिर से उन वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप नहीं लाइक करेंगे दोस्तों कौन लाइक करेगा। ठीक है, तो आप एक बार जल्दी से जाइए पीछे और वीडियो को जल्दी से फटाक से लाइक करके और फिर से कमेंट बॉक्स में आ जाइए। जल्दी से आप सभी साथी जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा साथियों शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर जिसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आ प्लस मर, अगर मर के आगे अगर आ हमने जोड़ दिया तो उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया उन्होंने। ठीक है, कर दिया कि नहीं कर दिया, यानी आ हमने जोड़ दिया मर के आगे तो अमर हो गया, क्रमण के आगे अति जोड़ दिया तो अतिक्रमण हो गया, नैतिक के आगे अ जोड़ दिया अनैतिक हो गया, आलय के आगे न्याय जोड़ दिया न्यायालय हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि शब्दांश अथवा कोई अक्षर, शब्दांश जोड़ेंगे या फिर कोई अक्षर जोड़ेंगे किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अभी आलय था, नैतिक था, हमने आ जोड़ दिया, किसी अक्षर को जोड़ दिया तो अनैतिक हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रत्यय का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यय का अर्थ बताइए। तो प्रत्यय का अर्थ भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्यय का अर्थ होता क्या है आखिर। तो उत्तर में हो जाएगा प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लग जाने पर कड़वाहट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर कड़वा शब्द लिखा है उसके बाद में प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। ठीक है, प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। तो यहाँ पर जैसे कड़वा शब्द दिया गया है पहले और उसके बाद में हमने हट जोड़ दिया तो क्या हो गया, कड़वाहट हो गया और उसका अर्थ भी पूरा का पूरा बदल गया दोस्तों, पूरा का पूरा अर्थ भी जो उसका परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ पहले ये कि PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लेकिन वो लिंक तभी काम करेगा जब आपके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड किए होंगे टेलीग्राम ऐप को। तो यहाँ पर टेलीग्राम ऐप अगर डाउनलोड के लिए तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं हाई-फाई स्टडी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, और 94 हाई-फाई स्टडी 94 अगर आप लोग सर्च करते हैं तब आपको इसी चैनल के माध्यम से एक लोगो मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आप हर एक PDF को डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप इस PDF को भी डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही एक सेशन खत्म होता है तुरंत आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं
सामासिक पद किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सामासिक पद क्या होते हैं? यानी दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द नया बनता है, उसे समास कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि चाय नाश्ता, रोटी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, यानी दो या दो से शब्दों से मिलकर परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। चाय नाश्ता, रोटी रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, काम काज, इस तरह के होते हैं जो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों समास। समास के ऊपर एक स्प्लिट वीडियो पर्टिकुलर समास के ऊपर बनी हुई है, उसको मैं फिर से एक बार आपके लिए लाइव रख दूंगा दोस्तों। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 समास ही पढ़ने हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 समास ही पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्यों आपके 4 समास रखे गए हैं? ठीक है, अभी यहाँ पर कर्मधारय नहीं रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्यों 4 ही रखे गए हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अव्ययी, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है, आप लोग चौंक होंगे समास यार 4 प्रकार के कहाँ होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेना, आपको यही सिर्फ और सिर्फ समास जो हैं वो पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है, समास आपको सिर्फ यहाँ पर 4 ही पढ़ने हैं, इसी वजह से यहाँ पर 4 का मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए। तो संज्ञा का अर्थ और भेद क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यानी वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों संज्ञाएं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार की संज्ञाएं होती हैं? 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि सर्वनाम का अर्थ बताइए। यानी सर्वनाम होता क्या है, उसका अर्थ बताना है आप सभी को। कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। ये हो जाएंगे दोस्तों सर्वनाम। यानी जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा तो आपको अच्छे से पता होगी ना, सारी परिभाषाएं आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। आप अगर देखिए, अगर आप ये PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो दोस्तों आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नोट नहीं करना है। अगर आप PDF ये डाउनलोड करके आप सुरक्षित कर लेते हैं तो बिल्कुल भी आपको नोट डाउन नहीं करना है, और जो इम्पोर्टेंट लगे उसी को नोट डाउन करना है। अगर आप बेसिकली जैसे कॉलेज में नोट्स बनवाई जाती हैं, अगर उस तरह से नोट्स बनाने के चक्कर में दोस्तों पढ़ेंगे तो आपके 31 दिन निकल जाएंगे, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। 31 दिन, अब तो और कम दिन बचे हैं, निकल जाएंगे दोस्तों, आपको पता नहीं चलेगा। इसी वजह से मैं बोलता हूँ, ललित सर भी बोलते हैं कि आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। नोट्स उस तरह नहीं बनाना। आप एक 5 रुपये की कॉपी ले लीजिए। 5 रुपये की पहले आती थी, 32 कॉपी आती थी जिसमें 32 पेज होते थे। आप वो कॉपी ले लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट करते रहिए बस। और नोट्स आप उस तरह नहीं बनाना कि हाँ बड़े काले पेन से लिख रहे हैं, फिर लाल पेन से, फिर नीले से, फिर उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। नहीं है ऐसा दोस्तों, कोई नहीं देखने वाला है आपकी कॉपी को। ठीक है, कोई नहीं देखने वाला कॉपी को। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। ठीक है, नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, नोट्स नहीं बनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर भाई अपने अंदर आप रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर फीड करते जाइए। क्या मतलब है नोट्स बनाने का, कौन सा काम आएगा आपके नोट्स ये। ठीक है, 31 दिन नोट्स ही बनाते रहेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग कि सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये होते हैं सर्वनाम, बेसिकली 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। उसके बाद प्रश्न अगला हमारा दिया गया है कि क्रिया के भेद लिखिए। तो यानी कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर और संक्रमक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया, संक्रमक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ये हो जाएंगे क्रिया के भेद। उसके बाद अगला बताता है कि रचना के आधार पर क्रिया की भेद बताइए। तो रचना के आधार पर क्रिया के 4 प्रकार की होती है। प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। ये हो जाएंगी इनकी 4 क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, 4 क्रियाएं हो जाएंगी।
अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। विशेषण की परिभाषा और भेद आप सभी को बताना है, यानी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला वह शब्द, यानी बताने वाला शब्द विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये हो जाएंगे विशेषण बेसिकली 4 प्रकार के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। आपके आज 4 पेज आपके कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सारे अतिलघुत्तरी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें थे। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को तो आपको पता ही क्या करना होता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पीडीएफ बिल्कुल भी लेना नहीं भूलेंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी, आइए मैं आप सभी को ऊपर अभी दिखा रहा हूँ कहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहाँ मिलने वाली है? यहाँ पर। अगर आप सर्च कर सकते हैं हाई-फाई स्टडी 94, इस तरह से आपको सर्च करना हाई-फाई स्टडी 94, ठीक है, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल